इस बार भी फडणवीस जी बोलेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए फडणवीस जी इस बार दावेदार हैं और उनका वो इस बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ये हमने सुना है। लेकिन क्या उनको मुख्यमंत्री बनने अपने देवा भाव को करण अर्जुन की जरूरत पड़ सकती है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो खुद बन जाएंगे अपने बीजेपी के भरोसे ही। अच्छा। क्योंकि मोदी जी का साथ है, मोदी है तो मुमकिन वाली बात है। दोस्तों नमस्कार, ग्रामीण क्षमता न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं दीपक कुतेगर। इस बार का जो चुनाव है, कोई हर दिन कुछ ना कुछ करवटें लेते रहता है और नई नई खबरें हमको सामने मिलती है। क्योंकि शिंदे गट और अजीत पवार गट ने 1-2 का 4 कर दिया, डबल पार्टी कर दिया, 3 इधर और 3 उधर। क्योंकि इस बार महाराष्ट्र में एक दिलचस्प चुनाव होगा और अभी तक जनता समझ नहीं पा रही कि जीतेगा कौन, सरकार बनेगी किसकी। तो हमारे साथ कुछ मतदाता और कुछ राजनीति के जानकार खड़े हैं। हम इनसे थोड़ा सा पूछना चाहेंगे कि इस बार क्या उलटफेर हो सकता है, क्या फिर से और ऐसी जोड़ तोड़ की सरकार बन सकती है। तो इस बार क्या भाजपा बहुमत से आ सकती है? आज जो गलियारे में चर्चा चल रही है उसके हिसाब से मेरे को तो नहीं लग रहा है कि भाजपा कहीं ना कहीं बहुमत के आंकड़ा पार कर लेंगी। अच्छा, तो सर लाडली बहना का कुछ असर पड़ेगा? निश्चित असर पड़ेगा, क्योंकि जो एक महिलाओं के डायरेक्ट खाते में जो पैसा आता है 1500 रुपये पर मंथ और रेगुलर आ रहा है, उसका इफेक्ट पड़ना ही है। क्योंकि वो अपने व्यक्तिगत खर्चों के लिए यूज कर सकते, थोड़ी थोड़ी रकम के लिए, पैसे के लिए वो घर के पे डिपेंड नहीं रह सकते। इसलिए विपक्ष एक सवाल कर रहा है सर, ये अभी याद क्यों आई, इसके पहले 3 साल पहले याद क्यों नहीं आई? हाँ, ये विनोद अग्रवाल जी का एक आइडिया था, तो उन्होंने उनको जस्ट अभी 3 साल मिला वर्किंग करने का कोरोना की वजह से, इसलिए लेट आए। और आज अच्छा था, अब चुनाव तो आना ही है और एक साथ तो चुनाव के पहले शुरुआत में कर नहीं सकते, तो एक काम होते रहते ना। तो इस बार विनोद भाऊ चाबी छोड़ के फूल से लड़ रहे, निश्चित बीजेपी से लड़ रहे हैं। इसलिए देवा भाव ने तारीफ भी की है। बोले गलती हमारी हुई जो हमने इनकी शक्ति नहीं पहचाना। विनोद भाऊ तारीफ के लायक ही व्यक्ति है। पहले ऐसे आमदार तो हमने कभी देखे ही नहीं। एक जन सामान्य के आमदार लगते हैं, वो गांव के रहने वाले, तो उनको भी लगता है कि गांव की समस्या उनको मालूम है, तो वो गांव की एक समस्या से वो वाकिफ है। बिल्कुल। अभी कुछ सीटों पर जो इनका बंटवारा चल रहा था, तो वहां पर पता चला है कि 27-28 सीटों में कुछ बन नहीं रहा था उनका। तो गोंदिया की चर्चा करेंगे हम। यहाँ से जो महाविकास आघाड़ी है, जिसमें कांग्रेस है, उद्धव की शिवसेना है और शरद पवार जी की है, तो यहाँ से गोपाल अग्रवाल या रमेश कुथे? सूत्रों के हवाले से तो अभी पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं इनकी 27 सीटों पे, जो इधर पे के 27 सीटों पे जो झगड़ा चल रहा है, तालमेल नहीं बैठ रहा है। आज उद्धव साहब ने एकदम इमीडिएटली बैठक बुला के, अब वहाँ डिसीजन क्या हुआ आइडिया नहीं अपने को। 12:30 बजे की थी, वहाँ डिसीजन क्या होता क्या नहीं पता नहीं। लेकिन यहाँ मैं चाहता हूँ कि शिवसेना उपाध्याय को सीट मिलना चाहिए। और यहाँ कल ही बोले जो शिवसेना कार्यालय में बैठ के कुछ कार्यकर्ता लोगों ने और जो अध्यक्ष है यहाँ के, अगर शिवसेना को टिकट नहीं मिलेगी तो हम सामूहिक रूप से इस्तीफा दे देंगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि पिछले 2 बार हमारे यहाँ अभी लोकसभा भी जिताने में कहीं ना कहीं कुते परिवार ने मदद किया। और पिछले दो पंचवार्षिक आमदार रह चुके थे रमेश भाऊ जी कुते, तो उन्हीं का अधिकार बनता है, हक बनता है उनको टिकट मांगने का, और मिलना भी चाहिए उनको टिकट। बिल्कुल। तो इस बार भैया क्या गोपाल अग्रवाल जी के पूरे 9 ग्रह खराब लग रहे हैं क्या आपको? नहीं, पूरे 9 ग्रह तो सभी भिड़ गए ना उनके पीछे। तो कांग्रेस से निकल रहे, निर्दलीय लड़ रहे, कांग्रेस से निकल के कुछ तो भी कर रहे, फिर कैसा क्या हो रहा है? पूरे ग्रह खराब है क्या? ग्रह तो नहीं खराब नहीं है। अब भी सुने आपने शिवसेना भी के खिलाफ हो जाएगी फिर। अब वो कैसी टिकट के ऊपर है, अब गोपाल को मिलती है क्या रमेश भाऊ को मिलती है। बिल्कुल। तो सर 2019 जैसे हालात बनते दिख रहे हैं क्या गोपाल अग्रवाल जी के लिए? बिल्कुल निश्चित, इतिहास दोहराएगा अपने आप को, 2019 का इतिहास दोहराएगा। अच्छा, यानी उधर गए तो उधर भी गड़बड़, इधर है तो इधर, यानी राजनीति पूरी गई। उनका उद्देश्य निजी स्वार्थ का ना, उनका मकसद निजी स्वार्थ, मैं करोड़पति बनूं, अरबपति बनूं, ये उद्देश्य था। आम पब्लिक की समस्या से उनको कोई मतलब नहीं था। अपने यहाँ से जैसे शरद पवार गुट से अभी तक तो नाम सुने नहीं हमने। अब जैसे यहाँ के भाई जी हमारे प्रफुल्ल पटेल है ना, जो केंद्रीय मंत्री, तो उनने चुनाव न लड़ते हुए इनकी पार्टी यानी भाजपा को यहाँ से लड़ाना क्या जरूरी समझे इनने? देखो, उनका पार्टी का अंदरूनी मैटर है, हम उसके बारे में कुछ चर्चा नहीं कर सकते। प्रफुल्ल भाई जी बहुत बड़े नेता है, सेंट्रल के नेता है,
उनके बारे में डिबेट नहीं कर सकते, उनके बारे में चर्चा नहीं कर सकते। बिल्कुल, लेकिन अपने गोंदिया के विकास के लिए तो मांग तो सकते हो कुछ उनसे? देखो, विकास के लिए हम बोल सकते कि भाई जी ने विकास करना चाहिए। किया है आज तक? मेरे हिसाब से तो जो करना था उसके हिसाब से नहीं किए। कुछ कारखाने वगैरह कहीं ना कहीं अदानी जैसा प्लांट लाए उन्होंने, परंतु जो पेपर मिल थी वो आज की तारीख में बंद पड़ी है, बंद के कगार पे हो गई है ना, कई बेरोजगार हो गए। बड़े उद्योग मंत्री, भाई उद्योग मंत्री थे, उसके हिसाब से इन्होंने कहीं ना कहीं उद्योगों की स्थापना करना था गोंदिया में, बहुत सारे रोजगार मिल जाता बहुत लोगों को, बराबर है ना। आज बेरोजगारी कहीं ना कहीं कम हो जाती है। बिल्कुल सर, आखिरी सवाल करेंगे आपसे, क्या इस बार बहुमत की सरकार बनेगी भाजपा की या फिर और किसी की मदद लेना पड़ेगा? नहीं, जो बीजेपी का युति है उसी की सरकार बनना ही है, क्योंकि मोदी जी का जो युति नहीं सर, ये करण अर्जुन जो दो है, एकनाथ शिंदे जी और अपने अजित पवार जी, क्या इस बार भी फडणवीस जी बोलेंगे? क्योंकि मुख्यमंत्री के लिए फडणवीस जी इस बार दावेदार है और उनका वो इस बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, ये हमने सुना है। लेकिन क्या उनको मुख्यमंत्री बनने अपने देवा भाव को करण अर्जुन की जरूरत पड़ सकती है क्या? नहीं नहीं नहीं, वो खुद बन जाएंगे अपने बीजेपी के भरोसे ही, क्योंकि मोदी जी का साथ है। मोदी है तो मुमकिन वाली बात है, चाहे फॉरेन नीति हो उनके जबरदस्त है, देश में बाहर देश में इंडिया का नाम भी बड़ा है, और बहुत ऐसी सुरक्षा के मामले में देश जो आत्मनिर्भर हुआ है, बिजनेस बढ़े है। बिल्कुल, हाँ, आज गांव में देखा जाए तो रोजगार बोलते हैं कि बेरोजगारी बढ़ी, लेकिन व्यावसायिक लोगों को रोजगार सर्विस नहीं मिल रहे ऐसे लोग काफी। हाँ। चलो ठीक है सर, अभी जो सुने हमने यहाँ की जो चर्चा की और आप लोगों ने जो सुना है, सही में बोला जाएगा मोदी है तो मुमकिन है, और जो देवा भाव है इन्होंने इस बार पूरी ताकत झोंक दिया और योजना पे योजना निकाल रहे। नागपुर में मेट्रो ट्रेन दौड़ा दिया और लाडली बहनाओं के खाते में पैसे डलवा के पूरी लाडली बहनाओं का दिल जीत लिया है। देवा भाव का इस बार क्या चलेगा जादू? क्या देवा भाव बनेंगे मुख्यमंत्री? क्या बनाएंगे अपने दम पे सरकार? देखते रहिए दोस्तों हमारा न्यूज चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। इकलौता बेटा होने के कारण मेरे माता पिता ने मुझे कभी कोई चीज की कमी नहीं होने दी, चाहे हालात कैसी भी हो। उन्होंने मुझे बड़े प्यार से पाला। जैसे सभी पिता की इच्छा होती है, वैसे मेरी भी पिता की इच्छा थी कि जब वे सेवा मुक्त हो तब तक मैं अपने करियर में सेटल हो जाऊं। लेकिन आज के दौर में नौकरी के मामले में जल्दबाजी करके किसी तरह की गलती नहीं करना चाहता था। मजबूरी में मेरे पिता को रिटायरमेंट के बाद भी काम करना पड़ा। इसी दौरान मुझे देवा भाव की पहल से शुरू हुई माझा लाड़का भाव योजना के बारे में पता चला। इस योजना का लाभ उठाने के कारण आज मैं पिता से पूरे हक से कह सकता हूँ कि अब वो आराम करे, क्योंकि मैंने अपने लिए नौकरी खोज ली है।